गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपने पूरे टाइम का यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं, इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट एक स्टोरी है एक यंग सीगल की जो उड़ने से बहुत डरती है और इतना ज़्यादा डर रहा है वो ये सीगल कि अपने पेरेंट्स को भी इग्नोर कर रहा है, उनकी बात को भी इग्नोर कर रहा है। ये स्टोरी कुछ कुछ हमें अपने बचपन की याद दिलाएगी, जब हम चलना नहीं सीखते थे, हम दौड़ना नहीं सीखते थे, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए एफर्ट्स करते थे और हमको उड़ना और चलना सिखाते थे। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल, एक छोटा सा सीगल था, वॉज अलोन ऑन हिज लेज। वो अपने लेज पर एक दीवार के किनारे बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, अकेला बैठा हुआ था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और उसकी एक बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, पहले से ही उड़ना सीख रहे थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले ही उड़ना सीख गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उसे उन लोगों के साथ उड़ने से बहुत डर लग रहा था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, किसी भी प्रकार से उसने थोड़ी सी रन लगाई, थोड़ी सी दौड़ लगाई फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और वो लेज के किनारे तक पहुंचा। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाना चाहा, फड़फड़ाने का प्रयास किया। ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, समुद्र का एक अक्षुण भंडार, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, नीचे उसके जो पहाड़ी पर वो बैठा हुआ था, उस पहाड़ी के नीचे समुद्र था और उसको बिल्कुल दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और वो उसको देख करके डर रहा था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, कितना लंबा रास्ता था, माइल्स डाउन, मीलों नीचे। ही फेल्ट सर्टेन, निश्चित रूप से वो गिर जाएगा, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसे फील हो रहा था कि वो कभी भी नहीं उड़ पाएगा, उसके पंख कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सर झुकाया, एंड रैन अवे बैक, और वापस लौट गया टू द लिटिल होल, उस छोटे से छेद के अंदर, अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, उस लेज में जहाँ पर वो रात में सोया करता था। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ओन, यहाँ तक कि उसके भाई और उसकी छोटी बहन जिसके पंख उससे काफ़ी छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, वो ब्रिंक तक दौड़ गए। फ्लैप दियर विंग्स, उन्होंने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, लेकिन वो अपना साहस इकट्ठा करने में असफल रहा। टू टेक दैट प्लंज विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, वो उसको हमेशा डेस्परेट कर रहा था, उसको निराशा हाथ लग रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो अपना करेज इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। हिज फादर एंड मदर, उसके पेरेंट्स यानी उसके पापा और मम्मी, हैड कम अराउंड, उसके पास आए, कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसको तेजी से चिल्लाकर बुलाया। अब ब्रेडिंग हिम, उसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। थ्रेटनिंग हिम, उसको डांटा, उसकी डांट लगाई, स्कॉल्ड किया उसको। एंड लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, यहाँ तक कि उसको लेज पर भूखा रखा, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ेगा नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उड़ना तो दूर, वो हिला तक नहीं। दैट वॉज 24 आवर्स है, वो ये बात थी 24 घंटे पहले की। सिंस देन, तब से नो बडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे थिंक ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसने देखा कि उसके मम्मी पापा उसके भाई और बहनों के साथ उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उसको उड़ने की कला में पारंगत कर रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, उसको सिखा रहे थे कि कैसे स्किम करें, स्किम मतलब कि मूव करें, लाइट करें, सरफेस पे जाएं, द वेव्स, लहरों को छुएं। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उड़ते उड़ते कैसे वो डाइव कर लें और मछली पकड़कर बाहर ले आए। ही हैड इन फैक्ट, वास्तव में, सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, उसने यहाँ तक ये भी देखा कि उसके बड़े भाई ने अपनी पहली हेरिंग मतलब मछली होती है, उसने मछली पकड़ी थी। एंड डिवोर इट, और उसको लेकर के बाहर आया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, चट्टान पर खड़ा हुआ, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल राउंड प्रेजिंग अ प्राउड कैकल, और सब उसके मम्मी पापा इतने खुश हो रहे थे, गोल गोल उसकी तरफ उड़ रहे थे और उसको एक प्राउड कैकल कर रहे थे, यानी कि गर्व से वो आवाज़ निकाल रहे थे। जैसे हम जब चलना सीखते हैं या कुछ करते हैं, छोटे बच्चे कुछ भी करते हैं, तो पेरेंट्स उनको पैम्पर करते हैं, उनको एनकरेज करने के लिए अच्छे से क्लैपिंग करते हैं, प्राउडली उनसे बात करते हैं। इसी तरीके से चिड़िया भी अपना प्राउड प्रदर्शित कर रही थी। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, पूरा परिवार, यानी कि उस चिड़िया का पूरा परिवार, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये बैठा हुआ है हमारा यंग सीगल और ये उसके
पापा होंगे और ये उसकी मम्मी होंगी और ये 2 भाई और एक बहन। ये सब उड़ रहे हैं, लेकिन हमारा यंग सीगल चुपचाप से इस लेज के पास बैठा हुआ है और सोच रहा है कि मैं कैसे उड़ूं। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह जब वो लोग उड़ते रहे, मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, उसकी विपरीत पहाड़ी पर, टॉन्टिंग हिम, उसको टॉन्ट कर रहे थे विद हिज कवर्डियस, कितने कायर हो तुम, उड़ भी नहीं सकते, इतना भी ताकत नहीं है, इतनी भी शक्ति नहीं है, कैसे हो तुम, कैसे चिड़िया हो तुम। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, और इस बात को 24 घंटे बीत गए थे और यंग सीगल बेचारा अकेले बैठा हुआ था और आसमान में सूरज भी निकल आया था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसके लेज पर आ गया था, दैट फेस द साउथ, जो दक्षिण की तरफ पड़ रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, अचानक से वो लेज के किनारे तक, यहाँ पर किनारे तक आ गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, उसने अपना एक पैर नीचे रखा और एक पैर पे खड़ा हो गया। ही क्लोज वन आई देन द अदर, पहले उसने एक आंख बंद करी और उसके बाद उसने अपनी दूसरी आंख भी बंद कर ली, क्योंकि वो प्रदर्शित कर रहा था कि वो जैसे सोने जा रहा हो। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, उसने बहाना बनाया कि वो सोने जा रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उन लोगों ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू, उसने देखा कि उसके भाई और उसकी बहन प्लेटू पर थे, डोजिंग विद दियर हेड्स संक इन टू दियर नेक्स, अपने गर्दन को अपने हेड के नीचे झुकाकर वो आराम कर रहे थे। हिज फादर वॉट प्रीनिंग, उसके पापा प्रयास कर रहे थे कि वो उसके फिगर्स को मेंटेन करें ऑन हिज वाइट बैक, अपनी वाइट पर सफ़ेद पीठ पर। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो उसके सामने वाले छोटे से टीले पर बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका सीना आगे की तरफ था। नाउ एंड अगेन अबाउट द, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, अपने पैरों के नीचे उसने एक मछली पकड़ रखी थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और चट्टान पर रख करके वो मछली को फाड़ रही थी। द साइट ऑफ द फूड, खाना दिख गया उसको, मैडेंड हिम, और खाने के दृश्य ने यंग सीगल को बिल्कुल पागल कर दिया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, मुझे कितना अच्छा लगता है इस तरीके से खाने को फाड़ना, यानी किस तरह से मछली को तोड़ना, स्क्रैपिंग करना। हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसको करने के लिए उसके दांत कितने शार्पन थे, कितने तेज थे। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो चिल्ला रहा था, कोई मुझको थोड़ा सा खाना दे दो गाउल को। शी स्क्रीम बैक डिजिजिवली, लेकिन उसकी माँ चिल्लाई उसके ऊपर। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो अपनी माँ को लगातार बुला रहा था। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, अचानक से उसने 1-2 मिनट बाद खुशी से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, ये क्या, उसकी माँ तो उसकी तरफ एक मछली का टुकड़ा लेकर उड़ती चली आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो बहुत जल्दी से, बहुत ही उत्सुकता से आगे की ओर बढ़ा। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, उसने अपने पैर को एक चट्टान पर पटका, क्योंकि उसको 24 घंटे हो गए थे ना, खाना नहीं मिला था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और फूड को देखकर तो बिल्कुल मैड हो रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, वो बिल्कुल उसके करीब जा रहा था। एज शी फ्लू अक्रॉस, लेकिन वो उसके पास से उड़ गई। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके करीब आई, शी हाल्टेड, उसने उसकी तरफ देख करके मछली को उछाला। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख थोड़े से गति रहित थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, ये क्या, उसकी माँ की चोंच में पकड़ा हुआ जो टुकड़ा था मछली का, वो बिल्कुल उसकी चोंच के करीब आ गया था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने आश्चर्य से एक क्षण इंतजार किया, वॉन्डरिंग, और आश्चर्य व्यक्त किया, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि माँ करीब क्यों नहीं आई। एंड देन मैडन बाई हंगर, और क्योंकि वो बहुत भूखा था, भूख की वजह से उसको पागलपन हो रहा था, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली पर झपट्टा मार दिया। विद अ लाउड स्क्रीम, एक तेज आवाज़ के साथ ही फेल आउटवर्ड, वो आगे आया, एंड डाउनवर्ड इन टू स्पेस, और नीचे आया। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, अचानक से उसने डर ने उसको एकदम जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल बिल्कुल शांत पड़ गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा केवल एक क्षण के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने पंखों को फैला दिया।
द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स। पंखों के पीछे से, पंखों को आगे से हवा का सहारा मिल रहा था। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके पेट के पास, एंड अगेंस्ट हिज थ्रू द एयर, और फिर वो हवा में था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो आगे की ओर नहीं बढ़ रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो तो धीरे धीरे ऊपर और नीचे तैर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अरे उसको तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, केवल उसको थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, थोड़ा सा नशा ऐसा लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं हुआ था और उसने उड़ान भर ली थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से आगे की ओर बढ़ा, और वो आवाज़ निकाल रहा था, गा 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 कोहा। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उसके पास से गुजरी, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। जब माँ उसके पास से गुजरी ना, तो उसके पंखों से थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी बहुत तेज से, और ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और जब उसने अपनी माँ को चीखते हुए सुना, उसने भी अपनी माँ का जवाब उसी तरीके से चीख कर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तभी उसके पापा भी उसके पास आ गए और स्क्रीम करने लगे। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा उसके दो भाई, उसकी बहन भी उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। कर्विटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, सब उड़कर मजा कर रहे थे, कभी ऊपर कभी नीचे, बिल्कुल हॉर्स की तरह इधर उधर कर रहे थे, डाइव कर रहे थे, एक पंख से उड़ रहे थे, कभी कोई ऊपर जा रहा था, कभी कोई नीचे जा रहा था। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, और वो बिल्कुल भूल गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि आज से पहले तो वो बिल्कुल नहीं उड़ पाता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व शेकिंग श्रीली, और ये क्या, वो तो बढ़िया से अच्छे से सब कुछ कर रहा है, डाइव भी कर रहा है, सोर भी कर रहा है, कर्व भी कर रहा है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब तो वो बिल्कुल समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल उसके पास से गुजर रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, बिल्कुल समुद्र के पास पंखों को भिगोता हुआ। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसके पंखों के नीचे बिल्कुल हरा हरा सा समुद्र था। वो फील कर रहा था समुद्र को, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और उसको छोटी छोटी सी जब वो उड़ रहा था तो धीरे धीरे से उसके पंखों में पानी छू रहा था। एंड ही टर्न हिज बीक साइड वेज एंड कॉड एम्यूजली, और वो इधर उधर अपनी चोंच करके आराम से आवाज़ें भी निकाल रहा था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके पापा मम्मी, उसके भाई बहन सब उसके सामने ग्रीन फ्लोरिंग पर थे। दे वर बिकोंगिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, उसको आवाज़ दे रहे थे, उसको उत्साहवर्धन कर रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ये क्या, उसने तो अपने पैरों से समुद्र में खड़े होने का भी प्रयास कर लिया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर डूबने लगे। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, डर के मारे वो चिल्ला उठा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और फिर से उसने अपने आप को खड़ा किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए। ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो बहुत थक गया था। एंड वीक विद हंगर, और भूख की वजह से बहुत कमजोरी भी लग रही थी। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड, क्योंकि वो थक गया था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, आज जो उसने की थी ये उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सरसाइज थी। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, उसके पैर समुद्र में डूब रहे थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, उसका पेट भी छू रहा था। एंड ही सैंक नो फार्दर, और वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके पीछे पीछे उसका पूरा परिवार चिल्लाते हुए, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा करते हुए। एंड दियर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, उसके लिए डॉग फिश के टुकड़े भी ले आए थे और उसको ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और आज उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। बच्चों, ऐसे ही हमें भी अपनी पहली उड़ान भरनी है। हमारी लाइफ का फर्स्ट अटैम्प्ट, यानी कि हमारा हाई स्कूल बहुत अच्छे से पास करना है, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये चैप्टर, ज़रूर बताइएगा। और इस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।